बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने ना शिफ्टिंग करनी थी, सारा सामान हम लोगों ने भेज देना था। पेटी भी आज मैंने खोली थी, ट्रंक और साथ अलमीरा भी मैंने खाली कर दी थी बिल्कुल। तो सोचा कि चले आप लोगों को भी साथ साथ बताती हूँ। और ज़ाहिर है जब हम लोग पैकिंग कर रहे होते हैं, शिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँ और कल को ये मेमोरीज़ हमारी बन जाएंगी। जब मैं ये व्लॉग देखूँगी ना आज से 4-5 साल बाद, जब दिल करेगा तो ये एक मेमोरी सेफ हो जाएंगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि 1 से 2 डिशें बना लें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे तो चलो खाना जो था ना वो हमारा रेडी होगा, तो रोटियां हम बाज़ार से ले आएंगे। तो मैंने कहा चलो, हम लोगों ने ना सब्ज़ी मंगवाई हुई थी, भिंडियाँ पड़ी हुई थी, साथ करेले पड़े हुए थे, तो चलो मैं ना आज वो बना लेती हूँ। अच्छा, अकेले जो बंदा काम करता है ना वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी, सारा सामान इधर से उधर हुआ हुआ था। ऑलरेडी मैंने ना सामान बाहर रख दिया हुआ था। हमने कहा कि गाड़ी आने वाली है और फिर आज हम लोग ना शिफ्ट हो जाएंगे। कल वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा था ना, तो हम लोग ने शिफ्ट हो जाना था, लेकिन वो व्लॉग ना मेरे से पूरा अपलोड नहीं था हो रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से नेट आ गया। नेट आया तो मेरे अंदर जान आई है कि चलो यार शुक्र है नेट आ गया। नेट के बगैर हमारी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो और फिर ये जो कुछ पैकिंग वगैरह मैंने कर दी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना मसाले वाले करेले बना लेती हूँ, साथ भिंडियाँ बना लेती हूँ। भिंडियाँ सिर्फ मैं खाती हूँ, फ़खर भी नहीं खाता और ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं। इन दोनों को पता नहीं क्या मसला है भिंडियों से, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैं अपने लिए ना भिंडियाँ बना लूँगी। और पैकिंग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सारी कर ली थी। आपको बता रही हूँ ना कि अगर एक हेल्पर हो, आपकी बहन हो या कोई बंदा साथ हो कि आपके काम करवाए ना, तो इतनी थकावट नहीं होती। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि आपने एक-एक चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे रखनी है, और फिर बंदा बहुत थक जाता है। तो ये आज पैकिंग हुई हुई थी, आपको पता है काफ़ी टाइम से, लेकिन जो पेटी थी ना वो नहीं थी मैंने खोली है। तो वो मैंने कहा कि पेटी जब खोलूँगी तो तब मेरा क्या शुरू होगा। तो वो गाड़ी ने आना था, गाड़ी वाले भाई इधर नहीं थे। उन्होंने टाइम दिया कि संडे को या मंडे को ना हम लोग ऐसा करेंगे, गाड़ी ले आएँगे, तो फिर आप लोग सामान ले अपना ना कंप्लीट क्लोज़ कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सिलेंडर वाले को बुला लें कि मुझे ना ये उतार दे, ये रेगुलेटर जो होता है ना ये मुझे उतार के दे। तो मैंने चूल्हा जो है ना साफ़ करना है। मुझे ना इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, स्पेशली ये जो सिलेंडर वाली चीज़ें होती हैं ना इनसे, कि मुझे नहीं बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया कि इसको कैसे उतारें ना। तो मैं सबसे पहले यही सोची थी, और साथ ही फिर मैंने आज फ्रिज को खाली भी करना था। ज़ाहिर है फ्रिज में ना ऊपर वाले खाने में मैंने, आपको पता है, आलू की कटलेट्स और ये वो चीज़ें रखी होती हैं। तो वो मैं ये सोच रही थी कि कैसे उसको मैं सँभालूँगी, तो पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, भिंडियों के लिए मैंने 1 अदद प्याज ले लिया था, और साथ मैंने ना उसको भिंडियों को ना फ्राई कर लिया था। अच्छा, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट ही पड़ा हुआ है। दूसरे जो टमाटर होते हैं ना वो भिंडियों में अच्छा लगता है उसका टेस्ट ना, लेकिन मेरे पास पेस्ट पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो वही ठीक है। और साथ ही मैंने ना दूसरा मसाला भी रेडी करना था करेलों के लिए, तो मैं साथ वो भी करूँगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल ना कुछ फैमिलीज़ प्रॉब्लम्स बन जाती हैं जब बंदा इन चीज़ों को डिस्कस करता है ना यूट्यूब पे या टिकटॉक पे, तो लोग फिर ना फ़ौरन से अंदाज़े लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि हर उस चीज़ से बचा जाए जो लोग हमें ब्लेम करने पे आते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं की, और अल्लाह करे कि मैं ना ही करूँ तो मेरे लिए भी बेहतर है। तो इंशाल्लाह अगर वक़्त रहा या कोई ऐसी बात हुई तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये निकलना निकालना और ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप एक जगह से दूसरी साइड पे मूव होते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ज़ाहिर अटैचमेंट हो जाती है उस रूम से, उन चीज़ों से। तो शायद लोगों को ये चीज़ नहीं फ़ील होती, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत फ़ील होती है, क्योंकि मैंने ना अपने सास-ससुर को कभी बेगाना नहीं समझा। मैंने कभी ये नहीं समझा कि ये मेरे हस्बैंड के अम्मी-अब्बू हैं तो मेरे कुछ नहीं लगते, क्योंकि मैं जितनी इज़्ज़त कर सकती हूँ ना तो मैंने की है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे से कभी ऐसी कोई बात ना हो जाए कि उनका दिल दुख जाए। कोई कुछ बातें हो जाती हैं, फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं ना, फिर मैं चाहती हूँ कि वो बातें ना ही हों तो बेहतर है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं ज़ाहिर है आप लोग कहते हैं ना कि आपकी बाकी देवरानी जेठानी की तरह है, तो मेरी देवरानी जेठानी नहीं है, मैं एक सिंगल इनकी बहू हूँ। और बस इसी तरह बस अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत सारा शुक्रिया आप सबका, आप लोग मुझे इतने इतने अच्छा कमेंट करते हैं ना। आप लोगों ने कहा आप आपकी आवाज़ बिल्कुल उदास सी हो गई भी है, आप बिल्कुल अब चुप सी हो गई हैं। नहीं, मैं चुप नहीं हुई। बोलती तो मैं वैसे ही हूँ, मैं इसकी ना स्पीड तेज़ कर देती हूँ। अच्छा, मैं बोल आहिस्ता रही होती हूँ, मैं इसकी स्पीड तेज़ कर देती हूँ ताकि आप लोग मेरी बातें सुन के ना बोर ना हो जाएं, इसलिए आप लोगों को शायद ना ये लगता है।
तो बाकी 2 हंडिया बन जाएंगी। आटा मैंने नहीं गूंदा, आटा गूंदने वाली मशीन, आप लोगों को एक और बात बतानी है कि आटा गूंदने वाली मशीन भी मैंने ले ली है, उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना है इंशाल्लाह। दरअसल आटा गूंदने वाली मशीन जो है ना मेरे उधर पड़ी हुई अम्मी अब्बू लोगों के घर, तो वो जब भी मैं लेकर आऊँगी, मैंने सोचा था कि जब हम लोग से ही शिफ्टिंग कर लेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना है। न्यू बर्तन लगाएंगे, सब कुछ न्यू, बस अल्लाह पाक खैर करे ना। अच्छा, आज मैंने जाना था वो उसी घर में ना घर को धोने के लिए, क्योंकि मुझे अब्बू ने और भाई लोगों ने बोला कि वो घर ना अच्छी तरह से पहले आप वॉश कर लें, उसको अच्छी तरह से धो लें, फिर उधर दुआ हानि करवाएं, क्योंकि वो पहला कदम ही हमारा है उस घर में कोई बंदा नहीं आया और वो न्यू घर बना है। और अल्लाह ताला देखे ना बंदे के लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर देते हैं। मैं कहती हूँ बेशक रेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला ने ना हमारे लिए ये बहुत अच्छा किया है कि वो घर बिल्कुल कहते हैं किसी बंदे ने यूज़ नहीं किया, जो ही बना है और हम ही सबसे पहले जा रहे हैं और हमारे ही पहले कदम है। तो बेशक अल्लाह ताला ना बेहतरीन फ़ैसले करने वाले हैं। जहाँ पे मैंने चौथी से 5वीं मंजिल जाना था, जहाँ से मैंने दूसरी से तीसरी मंजिल जाना था, और जहाँ से मैंने इतनी दूर चले जाना था अपनी सिटी से, और अल्लाह ताला ने देखें ये घर मुझे दिया भी बिल्कुल पास है, मेरे ससुराल से 5 मिनट के वक्फे पे और मेरे मायके से 10 मिनट के गैप से है, मीन के इतना है। तो मेरे हस्बैंड की शॉप से भी 10 मिनट के गैप से है, तो मुझे ये मुश्किल नहीं होगी, मैं कहीं ना कहीं से गुजर जाऊंगी। तो बस अल्लाह पाक बेहतर करेंगी। मैंने कहा कि अपनी प्यारी सी आंटियों को, आपियों को, जो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों का जो है ना मेरे लिए परेशान हो जाते हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि कोई नहीं, आपकी बहन को, आपकी बेटी को इस टाइम पे ना आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये जो वीडियोस नहीं अपलोड कर रही, एक दिन छोड़ के गैप से अपलोड कर रही हूँ ना, ये जो ही मैंने उस घर में जाना ना, तो फिर ये गैप बिल्कुल भी नहीं मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। फिर टाइम से अपलोड किया करूँगी, सुबह 11 बजे ही वीडियो आया करेंगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये 2, 4, 5, 6 बजे वाला टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता। सुबह 11 बजे जो ही काम करके साथ ही एडिट करके अपलोड कर दिया करूँगी। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, अच्छे आप लोगों के लिए बचत की टिप्स लेकर आऊँगी, क्योंकि आप लोगों को ना मेरी बचत की टिप्स बहुत ज़्यादा। अभी तो मैंने रेंट पे चले जाना है, अभी मैंने आप लोगों को रेंट नहीं बताया। रेंट मैं आपको तब बताऊँगी जब मैं खुद मैनेज कर लूँगी। तो जिस घर में मैंने जाना था ना, जो चौथी मंजिल वाला था, उस पे ना 12,000 15,000 रेंट था। ये रेंट ना बहुत ज़्यादा है, हमारी सोच से भी ज़्यादा है। सो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि चले छुपा ही रहने दें। ज़ाहिर है फिर इसमें कुछ हेटर्स भी होते हैं, कुछ जो कहते हैं कि नहीं इतने का तो नहीं हम मानते, लेकिन आप लोग वो घर देखेंगे ना तो आप वाकई में बोलेंगे कि ये इतने का ही है। अच्छा, वो डबल स्टोरी है, ऊपर वो खुद रहते हैं और नीचे वाला जो है ना वो भी यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए है कि बिल्कुल न्यू घर है। तो मैं कहती हूँ सब बेहतर होगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये जो सालन था ना, ये मैं बना के अब इसको फ्रिज में रख दूँगी, और साथ करेलों का सालन हम लोग बना लेंगे। तकरीबन फ्रिज में 4 से 5 अदद करेले पड़े हुए थे, दूसरे मैंने रिंग साइज़ के काटने थे। मैंने कहा चलो 3 बना लेती हूँ, फिर ये लोग खा लेंगे ना। भिंडियाँ तो मैं शौक़ से खाती हूँ, मैं सुबह पराठे में भी खा सकती हूँ, वैसे भी खा सकती हूँ। तो हम जब जाएँगे ना यहाँ से सामान शिफ्ट करेंगे, तो फिर वो ज़्यादा मसला नहीं होगा, फिर वो ज़्यादा से वो जो होती है ना टेंशन, वो नहीं मुझे होगी कि यार खाना क्या खाना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। तो मुझे मसला नहीं है, मसला मुझे तब होता है जब मेरा कोई भी ना हो। यहाँ पे मेरी खाला भी आई हुई है दुबई से, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं। वो मीन के खाना भी पूछ रही हैं, वो मीन थोड़ी देर बाद कॉल कर रही हैं कि कितना सामान हो गया, क्या कर रहे हैं, कैसे। तो मुझे ये लगता है कि जो मासियाँ होती हैं ना, वो माओं की जगह पे होती हैं। तो मेरी खाला जो है ना, वो मेरी माँ की जगह पे, उन्होंने मेरी शादी भी करवाई थी, और अब नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी सेहत दे, तो सब बेहतर होगा ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से क्यों खफा हो रही हूँ, मैं उनको अपने से दूर क्यों कर रही हूँ। तो आप लोग मेरी इंस्टा पे स्टोरीज़ देख लिया करें, मैं थोड़ी देर की अपडेट दे रही होती हूँ, मुझे फॉलो कर लें इंस्टा पे। स्पेशली टिकटॉक पे तो ना कोई अर्निंग है ना कुछ है, वहाँ से जस्ट आप लोग क्या लेंगे, व्यूज़ ही आते हैं। वहाँ पे मेरी जो वीडियोस मिलियंस पे, लाखों पे जाती हैं, वहाँ सिर्फ व्यूज़ आते हैं, बाकी और कोई चक्कर नहीं है, कोई अर्निंग वगैरह नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे जो ना भिंडियों का सालन बिल्कुल रेडी हो गया हुआ था। इस तरह से ना बहुत मज़े का बनता है सालन। अच्छा, साथ मैंने जो प्याज चॉप किया हुआ था मसाले के लिए, वो भी कर लिया। साइड पे मैंने करेले जो थे ना, वो भी फ्राई कर लिए थे। अच्छा, मेरे से ना वो क्लिप डिलीट हो गया था जब मैंने फ्राई करके इनको निकाला, और वो ऑयल ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो इसको ना फ्राई कर लेती हूँ करेलों को, और जल्दी से अच्छा सा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, ये जो आप लोग ऑयल देख रहे हैं ना, ये कल मैंने रोस्ट बनाया हुआ था, ब्रोस्ट बनाया हुआ था ना, तो जिसकी वजह से ना ये ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ऑयल ना चेंज हो गया था। लेकिन मैंने कहा था कि मैं यूज़ कर लूँगी, मैं इसको यूज़ में ले आऊँगी, तो ये यूज़ हो जाएगा, मुझे टेंशन नहीं है इन चीज़ों की ना।
यहाँ पे जो ही थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाएगा, साथ ही हम लहसुन अदरक और टमाटर और नमक मिर्च वगैरह डाल के ना इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। भून के भी हम करेलों के अंदर ऐड कर लेंगे। धागे वगैरह मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, ये वाला मेहनत वाला काम मैं नहीं करी, क्योंकि खाना तो फिर ज़ाहिर ऐसे ही है, लेकिन अब मैंने उनको ना अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लिया था, तो अब मसला नहीं होगा। वो मैं थोड़ा सा स्टीम देती हूँ कि चलो थोड़े से ना नरम हो जाएँ, लेकिन ये ऐसे भी ही नरम रहते हैं। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी और फिर मैं करेलों के अंदर ऐड कर लूँगी। यहाँ पे जी लाइट का थोड़ा सा इशू होगा आप लोगों को, क्योंकि चूल्हा जो है ना वो मैंने शलफ के ऊपर रखा हुआ है, तो इस साइड पर ना लाइट बिल्कुल कम है। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और एक अच्छा सा कमेंट मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और ये जो मैं रेसिपीज़ वगैरह स्टार्ट करती हूँ ना, ये मैं इसलिए करती हूँ कि यार चलो अपने आप को ना थोड़ा सा बंदा साइड पे कर लेता है। और ये देखें जी, बस यहाँ पे मैंने कर लिया था सारा काम डन। अल्हम्दुलिल्लाह से ना वो जिस तरह टेंशन होती है ना कि ये भी काम करना है वो भी करना है, बड़ी एक अजीब सी टेंशन हो जाती है। हमारे करेले बन चुके थे बिल्कुल, और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था, साथ ही कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी वो मैं आराम से करती हूँ। तो जी अब मैंने ना सुबह पेटी ओपन करनी है और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं रूम में आई, रूम में भी इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था, समझ नहीं थी आ रही कि कैसे क्या कब होगा ये घर साफ़ और कब हम लोग जाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी ना मुझे। अच्छा, तो ये जो टाइम है ना, ये सुबह तकरीबन टाइम है कोई सुबह 7 बजे का, और आप लोगों को बताती हूँ कि आज हम लोगों ने करनी है पेटी ओपन। पेटी में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये जो आप लोग सामान देखते थे ना, ये सिर्फ बाहर के बर्तन ही आप लोग देखते थे। अभी जो पेटी ओपन करनी है ना, पेटी में अल्हम्दुलिल्लाह से बंदा क्या करे, औरत हो ना, औरत चाहती है कि जब उसका घर बन जाए तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें लेती खरीदती रहती है कि ये बर्तन भी ले लो, ये भी ले लो, कम अज़ कम किसी की बेइज्जती तो ना हो, मेरे माँ बाप की स्पेशली बेइज्जती ना हो कि इन्होंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया। लेकिन मैंने वक्त के साथ साथ अपने बर्तनों की ख्वाहिश, अपनी हर चीज़ ले लिया, अल्लाह का शुक्र है। ये जो घर जा रही हूँ, अल्लाह इसको मेरे नसीबों में करे, अल्लाह ये घर मेरे मुकद्दरों में करे, अल्लाह मुझे ये घर क्या लें खुशियाँ दे इस घर में, क्योंकि ये ना एक बहुत मुश्किल हो जाता है, एक स्पेशली इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो ये जो बर्तन वगैरह आप लोग देख रहे हैं ना, ये बर्तन भी कुछ पेटी में पड़े हुए थे जो आज से 5-6 माह पहले मैंने लिए थे, पैसे जमा करके 15,000 के मैंने बर्तन लिए थे। तो आप जिस घर में जाना है ना, आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ बताती हूँ। जिस घर में मैंने जाना है ना, उसमें ना किचन में कैबिनेट भी बने हुए हैं, अलमारियाँ वो जो होती हैं छोटी छोटी कैबिनेट्स, वो भी बने हुए हैं। अब तो मुझे टेंशन ही नहीं है, और रूम में भी अलमारियाँ बनी हुई हैं। तो एक और बात बतानी थी, ये पेटी और ये अलमारी हमने सेल कर देनी है। हम यहाँ से जा रहे थे ना, तो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, मैंने उधर स्टोरीज लगाती रहती हूँ ना, तो वो फिर मेरे 3-4 कस्टमर बने। अच्छा, आप लोग देखें कि ये मेरी जो अलमीरा और साथ ये जो है ना पेटी, ये स्टील की है, और ये जब हम सेल करेंगे ना तो ये 30 की बिक जाएगी, और पेटी जो है ना मैं कहती हूँ 25-30 की भी बिक जाए तो ठीक है, वरना आज के बाद लेने जाए ना तो वो हमें मिलती नहीं है। तो मेरी यही कोशिश है कि ये 2 चीज़ें सेल हो जाए, चलो बाकी सामान जो है ना वो फिर मैं बिक जाएंगी तो ठीक हो सकता है, क्योंकि वो घर का होम टूर आप लोगों के साथ 2-3 दिन में शेयर करूँगी ना, क्योंकि अभी शिफ्टिंग ही चलेगी, सेट करूँगी सब कुछ, तो फिर आप लोगों को ना मैं बताऊँगी जी। ये रज़ाइयाँ और ये कंबल वगैरह ना, इनको आज मैं धूप लगवा लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब फ़खर हुआ था ना, तो ये मेरी अम्मी ने ना ये फ़खर को काट दिया था जिसमें बेबी को लटाते हैं, और ये वाकर भी फ़खर की है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमारी पेटी में पड़ी हुई थी। ये बर्तन भी मेरी अम्मी के हार्ड पार्ट वगैरह, और ये वो चीज़ें, ये जो टैची, ये बक्सा, ये सब कुछ मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, तो जो मैं आज निकाल के आप लोगों को बताऊँगी। तो चीज़ें देखें, कपड़े किस तरह बिखरे हुए थे। मैंने बस ये जो मेरे पास पेटी थी ना, इसके अंदर मैंने हर चीज़ रखी हुई थी, हर चीज़ से हेडन करके रखा हुआ था। बेडशीटें भी जो बड़ी बड़ी थी, उसके बाद जैकेटें, ये वो ना। तो आज ना मेरी जो 7-8 साल पुरानी थी ना, वो क्या कहते हैं उसको, कपड़े वगैरह, वो मैंने आज सबको दे देना है। और कुछ इस तरीके से हमारे रूम की हालत हो चुकी है, आप लोगों को बता रही हूँ। तो जी बस अभी ये बाहर छली वाला आया हुआ था, छली लिया, खाते हैं। चलो जी, अपने दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।